हाय फ्रेंड्स, तो बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट की, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें बहुत सी पोजीशंस रिलीज हुई है। अप्लाई आप जल्द ही करिएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 31 मार्च है और इसकी जल्द ही डेट्स खत्म होने वाली है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन समझ आती है, आपको लगता है यहाँ पर अप्लाई करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ वो ये है कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेशर्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी 2018 की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट होती है। 2018 की नॉर्म्स कहती है मास्टर्स में 55% कम से कम आपके होने चाहिए। साथ ही में नेट या फिर पीएचडी वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो ये आपका बेसिक जो ओवरव्यू था वो मैंने आपको दे दिया। आप जान लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से वैकेंसीज रिलीज हुई है। सबसे पहले जो बताया हुआ है वो आर्ट्स में वैकेंसीज हैं। जर्नलिज्म में देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट कोड भी मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी मेंशन किया हुआ है। वैकेंसीज एसटी के लिए रहेगी। एक और चीज़, यहाँ पर जो वैकेंसीज जो है वो परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज है। गेस्ट फैकल्टीज के लिए वैकेंसी है। लाइब्रेरी साइंस नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें वैकेंसीज रिलीज हुई है। एससी के लिए रहेगी 1। फिजिकल एजुकेशन में वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है 1 फॉर एससी। इसके बाद सोशल वर्क में वैकेंसी है 1 फॉर एससी। सोशल वर्क में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनरिजर्व में वैकेंसीज है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस में चलते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसीज अनरिजर्व के लिए। सेम सब्जेक्ट रहेगा, 2 वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है ओबीसी के लिए। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस सेम सब्जेक्ट रहेगा। एससी के लिए वैकेंसीज लेकर आई है। कॉमर्स एमबीए में जो रहेगा यहाँ पर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में 1 फॉर ओबीसी रहेगी। बीकॉम यहाँ पर कॉमर्स में बीकॉम में वैकेंसी है 1 फॉर, यहाँ पर आई थिंक सो दिस इज फॉर एससी। एससी के लिए वैकेंसीज है, सॉरी यहाँ पर स्क्रॉल डाउन हो गया है। इसके बाद चलते हैं कॉमर्स में ही बीकॉम ऑनर्स में वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 पोजीशन रिलीज हुई है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो रिलीज हुआ है वो है कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स में ही वैकेंसीज 1 फॉर ईडब्ल्यूएस। कंप्यूटर साइंस नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा, ओबीसी के लिए रिलीज हुई है 1। नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा सेम 1 वैकेंसीज रिलीज हुई है एससी के लिए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में वैकेंसीज यहाँ पर 1 पोजीशन रहेगी एससी के लिए। सो यहाँ पर देख सकते हैं अनरिजर्व 3, ओबीसी 4, एससी के लिए 8 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसीज रिलीज हुई है। सब्जेक्ट्स जो है वो ये वाले सब्जेक्ट्स जो रहेंगे, आर्ट्स कॉमर्स में वैकेंसी है और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में वैकेंसी है, जो कि ये डिपार्टमेंट है। इसके बाद डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी डिवाइड करके दिया हुआ है। ठीक है, ये जो वैकेंसीज रिलीज हुई है ये है आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से वैकेंसीज। ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज है, रेगुलर पोजीशंस नहीं है। 1 मार्च को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। अप्लाई करेंगे आप ऑनलाइन, यहाँ पर मैं आपको शो कर दूंगी यहाँ पर कैसे आप जाएंगे, कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। यहाँ से आप ये फॉर्म जो है वो अवेलेबल होंगे, यहाँ से आपको अप्लाई करना होगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर जाएंगे आप, यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे करियर मेन्यू में, और लास्ट डेट है 31 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं अदर डिटेल्स। तो यहाँ हमारी जो डिटेल्स है वो क्वालिफिकेशंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सैलरी यहाँ पर फिक्स सैलरी नहीं बताया हुआ है, इवन ये भी नहीं बताया कि पर लेक्चर के बेसिस पर मिलेगी या फिर क्या मिलेगा, बट ये बताया एज पर यूनिवर्सिटी रूल। तो यूनिवर्सिटीज़ में भी जो हमारे एसएफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, एसएफ मीन सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज जो रहते हैं, उनके अंडर जो हमारे फैकल्टी रिक्वायरमेंट है उसके लिए वैकेंसीज रिलीज हुई है। एक हमारे जो वैकेंसीज होती हैं वो जर्नल, कई बार हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जर्नल कोर्सेज या जर्नल डिपार्टमेंट होते हैं, और एक होते हैं हमारे एसएफ डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पर एसएफ के लिए वैकेंसीज हैं। जर्नल के लिए जो वैकेंसीज होती है वो मोस्टली परमानेंट वैकेंसीज होती है, और जो एसएफ के लिए रिलीज होती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज होती है। कुछ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, या फिर हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड भी कर दे, क्योंकि ये मेंशन नहीं किया हो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ये मेंशन नहीं है, ये बताया बस कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगी। ठीक है, तो अब यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज हैं तो सैलरी ज़रूरी नहीं है कि बहुत कम मिलेगी, क्योंकि अगर हम कॉलेजेस में देखें ना, एसएफ के अंदर जो वैकेंसीज मिलती हैं तो वहाँ पर सैलरी थोड़ी कम होती है, बट यूनिवर्सिटी में जो एसएफ के अंदर जो वैकेंसीज रिलीज होती है उसमें सैलरी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है यहाँ पर आपको 50,000 के अराउंड भी मिल जाए। ठीक है, बट यहाँ फिक्स नहीं मैंशन किया हुआ, तो मैं यहाँ पर आपको श्योर वे में नहीं बता सकती हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो रहेगी डिटेल्स, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही है, और मोस्टली चांसेस हैं यहाँ पर आपको शॉर्टलिस्ट करके ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेंशन की हुई है, 1500 रुपीज़ फी रहेगी अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, प्लस यहाँ पर 1200 फी रहेगी अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं। अगर आप अनरिजर्व्ड OBC एंड AWS है तो 1500 रुपीज़ फी रहेगी। इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि हर कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, यहाँ पर चांसेस वही रहेगा कि शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, काफ़ी कैंडिडेट्स को यहाँ पर स्क्रूटनाइज किया जाएगा, उसके बाद ही इंटरव्यू के लिए
लिए कॉल किया जाएगा। अगर आपको यहाँ पर रिजर्वेशन का फ़ायदा चाहिए तो आप वहाँ उसी पर्टिकुलर स्टेट के कैंडिडेट्स ही होने चाहिए और साथ ही में आपको यहाँ पर प्रूफ अटैच करना ही होगा, तभी उस चीज़ को वो अलाउ करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे, अदरवाइज़ वहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। प्लस एक और चीज़, यहाँ पर हार्ड कॉपीज़ नहीं शेयर करनी, बट जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो जो आपने फॉर्म्स या जो भी आपने सर्टिफिकेट, जो भी डिटेल्स जब आपने फॉर्म फिल किया है, जो अटैच किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पर साथ में लेकर जाने होंगे। अगर आपका मिसमैच हुआ तो हो सकता है सिलेक्शन के बाद भी आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाए, तो इसको यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तब चीज़ें लेकर जानी हैं। हार्ड कॉपीज़ वैसे आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस भी रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, ये भी चीज़ क्लियर हो गई है। फिर भी अगर कुछ अपडेट होगा कि यहाँ पर वेन्यू क्या रहेगा इंटरव्यू का, इंटरव्यू में कौन कौन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके बुलाया गया है, बाकी अदर डिटेल्स जो भी रहेगी वो इनके पोर्टल पर ही आपको मिल जाएगी। 31 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई है। अब चलते हैं इनके पोर्टल पर, डिटेल्स जान लेते हैं कि कहाँ से आप वैकेंसीज नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, पोर्टल है lkouni.ac.in, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैरियर पेज पर हम गए हैं। वैकेंसीज इन यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर आप देख सकते हैं 4th जो बुलेट पॉइंट मेंशन किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर वैकेंसीज हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे, व्यू पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, मैंने अपनी तरफ से सभी नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताया है, ठीक है, बट आपका काम होगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद से गो थ्रू करना, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन समझ आती है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इन केस फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेगा। दूसरी चीज़ गाइज, मैं रेगुलरली अपडेट्स आपको देती हूँ। आई होप आपको वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन पसंद भी आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तीसरी चीज़ ये है कि मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ वैल्यूएबल, कुछ रिलायबल पॉडकास्ट क्लिप्स अपलोड कर रही हूँ, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपको अच्छी लग रही है चीज़ें तो ही उसके बाद आप वहाँ पर पेज जो है वो फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और आपको वैकेंसी अपडेट्स चाहिए, कुछ और करियर गाइडेंस चाहिए, कुछ और किसी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही में टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पेज पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं सभी के कमेंट्स, सभी के मैसेजेस को गो थ्रू ज़रूर करती हूँ। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।